ओ ठीक है। अच्छा, एक्टिंग इस तरह से स्टार्ट हुई कि मैं कॉलेज में थी और मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म होने वाला था, सेकंड ईयर बस स्टार्ट ही था, एग्ज़ाम्स अभी नहीं हुए थे फर्स्ट ईयर के। तो मेरी एक फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, तो वो मुझसे थोड़ी सी बड़ी है, तो वो इंटर्नशिप पे गई थी हम टीवी के ऑफिस। ओके ठीक है, तो वो वहाँ की चीज़ें हमें बताती थी। मॉर्निंग शो में फिर वो उसकी प्रमोशन हो गई, वो मॉर्निंग शो में चली गई। तो वो उसको पता था कि सहर ना हमेशा से कुछ बनना चाहती है, तो वो होते हैं ना दोस्त आपको अप्रिशिएट करते हैं हमेशा। तो मुझे कहती थी सहर बन जा यार, मैं कहती थी नहीं यार। अच्छा, मेरे घर का माहौल बहुत स्ट्रिक्ट था क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और 9 बजे कर्फ्यू लग जाता था हमारे घर पे। 9 बजे के बाद ना तो लाइट्स खुलेंगी और ना आप घर से बाहर जा सकते। सब फॉलो करते थे, मैं फॉलो नहीं करती थी। मैं यही इस पे आने वाली थी। हाँ, मैं फॉलो नहीं करती थी। तो बैल्कनी, अच्छा मैंने अपने साथ ना अपनी छोटी वाली बहन को भी बिगाड़ा हुआ था। तो बैल्कनी होती थी और बैल्कनी में ना हमारा एक बहुत बड़ा सा दरख्त था, तो जो मतलब बिल्कुल कवर्ड था और वो नीचे तक था। तो हम 9 बजे के बाद, जैसे हम जानबूझ के करते थे, जब 9 बजे के बाद बड़े अब्बू लगा देते थे हम कहते थे अच्छा ठीक है। हम वो दरख्त से नीचे उतरते थे, बाहर गली में कूदते थे, मैं और मेरी छोटी बहन, और हम जाते थे दुकान से दूर नूडल्स लेकर आते थे। ओह गॉड, कितना मजा आता होगा। नूडल्स और लेज जो मैंने अभी आपसे मंगवाए। तो हम बहुत सारे गंदे गंदे चिप्स लेकर आते थे और घर आते थे, और फिर 2-3 दफा पकड़े भी गए और बहुत कुटाई हुई है। ओह गॉड। और मेरी बहन ने तो बोला ये आप ये लेके गई थी। मैं तो नहीं गई, मैं तो बहुत पिटी हूँ। बहुत पिटी है। अच्छा, जब मैं पिटती थी ना, मैं बहुत पिटी हूँ, बहुत पिटी हूँ। तो अम्मी ने भी मुझे मारा है, पापा ने आज तक हाथ नहीं उठाया। तो जब मैं पिटती थी ना, तो अच्छा पापा हमेशा, जब अम्मी डांट वाट देती है ना, तो पापा रूम में आकर हमें मनाते हैं, हमेशा से है। तो पापा फिर समझाते हैं कि बेटा वो माँ तुम्हारी भले के लिए करती हैं। तो जब वो रूम में आते थे, फिर पापा कहते थे कि माँ जहाँ जहाँ मारती है ना, वो जगह जन्नत में जाती है। तो बस अल्लाह की कसम। तो मुझे कहते, तो जब भी मैं पिट रही होती थी ना, बचपन से तो बहुत पिटी हूँ, लेकिन जब बड़े होकर भी पिटी होती थी ना, तो मैं कहती थी अम्मी ये वाली जगह रह गई यार, ये जन्नत में नहीं जाएगी, यहाँ हमारे अब। इतना मारा है अम्मी ने। तो हरकतें भी तो ऐसी की ना, अकेली लड़की। आज तक मुझे वो बात याद है कि अब मैं अम्मी को कहती हूँ जन्नत में नहीं भेजना क्या मुझे, मारे थोड़ा सा। अम्मी कहती है अब मुझे हिम्मत नहीं है ना, अब तुम लोग बिगड़ रहे हो, ये हो रहा है वो रहा है। तो वो बहुत अम्मी से मार खाई है। तो इस तरह का माहौल अच्छा था। मैं थोड़ी जिद्दी थी हमेशा शुरू से। अच्छा, पापा हमेशा मेरी साइड लेते थे, चाहे खानदान में कोई भी कुछ बोलता था, पापा कहते थे मेरा बेटा है। और हमेशा सिर्फ पापा ने मेरी साइड लिया, बाकी सब थोड़ा थोड़ा पिटे हैं पापा से। हाँ, मैं नहीं पिटी। तो फिर उसने मुझे थोड़ा सा बोला, मैंने कहा यार ये तो, मैंने कहा नहीं हो सकता, कैसे होगा। उसने मुझे बोला नहीं सहर तुम एक दफ़ा ट्राई करो, मैं बात करती हूँ। तो उसने हम टीवी, वो बहुत अच्छी थी, वो उसने बात की कि मेरी बहन है छोटी, तो आप ये वो। तो मैंने कहा यार क्या करूँगी क्या करूँगी। खैर कॉलेज गई कपड़े शपड़े लेके ना, तो अब लाला बाहर खड़े में, मैंने कहा यार कॉलेज कैसे बंक करूँ, कॉलेज कैसे बंक करूँ। अच्छा, मुझे अलाउ नहीं है घर से अकेले जाना आज भी। मतलब मुझे वैन ड्रॉप करती थी और पिक भी वही करती थी, 9th क्लास में भी, मैट्रिक में भी और फर्स्ट ईयर में भी। तो वही वो वैन बाहर खड़ी हुई थी, बड़ी मुश्किल से हमें, वो स्टोरी बहुत लंबी है किस तरह से बाहर निकल के हम ऑफिस चले गए हम टीवी के। तो उसने मुझे बोला मैं हूँ ना, बस तुम करो। तो वहाँ ऑडिशन हो रहा था सांवरी की शमा का। ओके ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी। मैं ऐसी, एक होता ना जब आप पे ज़्यादा पाबंदियाँ लगती हैं ना, तो आप कहते हो चलो ट्राई करो एक, यू नो। तो वो उस चक्कर में ना मैंने बोला चलो एक रिस्क लेते हैं, अगर पकड़ी गई तो ठीक है मार खा लूँगी, नहीं पकड़ी गई तो चलो। मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर ऑडिशन मेरा हुआ। तो वहाँ एक रुबाब होती थी, रुबाब ने बोला यार ये तो बहुत अच्छी एक्टर है। अच्छा, उन्होंने मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट दिया था, तुम दूसरी सज्जा लो। ओके। तो वो मेरे लिए इतना बड़ा बिग कॉम्प्लीमेंट था। तो मैंने कहा कि अच्छा वाकई मैं तो अभी कुछ किया ही नहीं, आप मुझे बोल रही हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम बहुत अच्छी हो, पटाखा छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। तो वो बस फिर उन्होंने मुझे डायरेक्टर से मिलवाया। अच्छा, डायरेक्टर का मूड ऑफ था, वो मुझे नहीं लेना चाहते थे। ओके। कामरान अकबर। तो कामरान अकबर ने जब मुझे यूँ देखा ना, तो वो सड़ियल सी उन्होंने शक्ल बनाई, तो मुझे फील हुआ। मैं फिर भी बेइज्जती करके अंदर आ गई। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने मुझे क्या किया था आपने? तो मैंने कहा कुछ भी नहीं किया हुआ। तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं किया हुआ तो एक्टिंग कैसे करेंगे आप? तो मैंने बोला एक्टिंग करने के लिए कुछ करना ज़रूरी थोड़ी, हर जितने भी एक्ट्रेस थे उन्होंने पहले कभी कुछ नहीं किया होगा। तो मैं बहुत मुँह फट, मैं जल्दी ट्रेनिंग, बेसिकली यू मेंट की ट्रेनिंग तो उन्होंने भी नहीं ली हुई ना, जो आप मुझसे कह रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि लेकिन तो मुझे पता था मैं नहीं होंगी। अच्छा, मुझे नहीं, इसीलिए बेखौफ हो कि आपने मुझे बोला पता था कि मैं नहीं होंगी सिलेक्ट। तो मैंने कहा ऐसे ही आई हूँ, घर वालों से वैसे ही इजाज़त नहीं मिलनी है, क्या करना तो है। फिर जो बोलना है बोल दो यार। मैंने बोला कि, तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा, अब उन्होंने बोला अच्छा बातें बाद में करेंगे, पहले आप ये स्क्रिप्ट मुझे पढ़ के सुनाए ना।
ज़रा डायलॉग्स भी तो पता चले आपको आता भी है कुछ या नहीं आता। तो मैंने उन्हें कहा वो अभी रुबाब ने जो मुझसे ऑडिशन लिया ना वो वाली मुझे डायलॉग्स याद है, आप मुझसे वो सुनो। और लिटरली उन्होंने मुझे बोला बीबी ये सोप है, आपको पता है इसकी कितनी एपिसोड्स होती हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम स्क्रिप्ट दें आपको याद करने के लिए। ओह गॉड। तो उन्होंने मुझे बोला आपको ये सेट पे फ़ौरन आपको स्क्रिप्ट दे दी जाएगी और कोई भी सीन होगा और आपको वो करना होगा। अब मैंने बोला ले बेटा अच्छा, मैंने बोला मेरे अब एक होता है ना आप बच्चे होते तो आपको कोई चैलेंज दे तो आप कहते अच्छा। अब मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा, मैं आज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो ये हंस हंस के बताते हैं हर जगह। तो मैं कहती हूँ बस कर दें, आप मुझे लेना नहीं चाहते थे। तो अब वो मैं स्क्रिप्ट ऐसे करके मैंने देखा और मैंने उनको दे दी। अच्छा मैं बहुत जल्दी पिक कर लेती हूँ चीज़ें ना, तो वो मैंने देख लिया और मैंने कहा ये ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा उन्होंने बोला पढ़ ली, मैंने कहा हाँ। तो उनको लगा ऐसी ओवर एफिशिएंट बन रही, तो मैंने वो धड़ धड़ डायलॉग बिल्कुल शमा के अंदाज में मैंने बोले। तो उन्होंने मुझे यूँ करके देखा, उन्होंने मुझे बोला ठीक है मैं रुबाब को बता दूंगा। तो मेरे मुंह पर उन्होंने तारीफ की। अच्छा ठीक है भाई, मैं चली गई। तो रुबाब ने मुझे बोला तुम डन हो। और अब मेरी दोस्त मुझे गले लगी कि तुम एक्टर बनोगी सहर, तुम एक्टर बनोगी। अच्छा मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैं भूल गई कि घर वालों से पूछना है। मैंने कहा अच्छा मैं एक्टर बनूंगी, ओके याहू एक्टर बनूंगी। तो वो वहाँ एक जावेद भाई होते थे, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बोला डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, भाई बैठे हैं, कुछ भी हो मुझे बताना है, आके कोई भी तंग करे मुझे बताना है। सेट पे भी मैंने उनको बोला कामरान सर मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे थे, शिकायत लगा दी। तो उन्होंने मुझे बोला कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी हो ना बस आपने मेरे पास आना। तो उनकी एक छोटी सी बेटी थी, मुझे बोला तुम बिल्कुल उसकी तरह। तो उन्होंने मुझे उसकी वीडियो दिखाई, उनकी बेटी एक्टर है, ओके वो भी पटाखा है बहुत। तो उन्होंने मुझे उसकी वीडियो बोला तुम बिल्कुल उसका ना, तुम ये छोटा वर्जन है, तुम बड़ा वर्जन है उसका। खैर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, लीगली मैं बाउंड हो गई जी। ये सब कुछ एक ही सेटिंग में उसी वक्त हो गया और मैं लीगली बाउंड हो गई। ओह माय गुडनेस। पैसे डिसाइड हो गए, सारी चीज़ हो गई और मैंने सब चीज़ें कर दी और एक्साइटमेंट में सब कुछ। अब घर जाते जाते मेरी एक और फ्रेंड है, हमने उसको फ़ोन किया ना, तो मैंने बोला यार वो जब मैंने सैड हो के बात सुना, मुझे पता था तू सिलेक्ट नहीं होगी, तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, तुमने ज़ाया कर दी सहर, बस ठीक है। मैंने कहा बात सुनो मैं सिलेक्ट हो गई, ओह याहू वी विल सेलिब्रेट ओके। मैंने कहा यार वहाँ पे भी ड्रामा फुल ना। फिर हम घर पहुँचे। अब मैंने कहा यार अब उन्होंने पता नहीं कोई 18 डेट थी उस दिन को शूट शुरू था, 1-1.5 महीने बाद शूट शुरू होनी थी। अब मैंने बोला यार घर वालों से तो पूछा ही नहीं है क्या करूँगी, तो बड़ा तो मैंने अच्छा उस वक्त मेरा NIC नहीं बना हुआ था, ठीक है। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो मैंने अपनी फ्रेंड के NIC पे कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो मैं उसको बोल के आई थी, मैंने कहा अगर मैं फंसी और घर से इजाज़त नहीं मिली तो तुम यू आर लीगली बाउंड, आई एम नॉट बेबी। तो उसने बोला यार, तो खैर बाबा के पास गई कमरे में, मैंने बोला पापा को मैं सिंगर बन सकती हूँ। पहले मैंने बोला ज़रा एक्टिंग तो नहीं आती ज़रा। पापा ने बोला इतने जूते लगवाऊंगा ना भाग जा। चली गई। फिर अगले दिन ना मैंने पापा को बताया, पापा वो आज मैं कॉलेज गई थी ना, तो वहाँ ना हम TV की टीम आई हुई थी, इतनी सारी आवाम थी और सबका ऑडिशन हुआ और आपकी बेटी को सेलेक्ट किया उन्होंने। कहानी बनाई। मैंने कहा आपकी बेटी को सेलेक्ट किया। पापा थोड़ी देर मुझे क्यों देख रहे, मैंने कहा पापा लेकिन ये गलती हो गई मुझसे, मैंने ना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो पापा थोड़ी देर तो बैठे, उनको माँ बाप को पता होता है औलाद झूठ बोल रही है, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों। तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे करके देखा, उन्होंने मुझे बोला अच्छा मुझे क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, NIC तो तुम्हारा बना नहीं, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो मैंने बोला पापा वो ऐसे ही जो पेपर वर्क होता है वो किया है। तो पापा ने बोला वो मैं तो कैंसिल करवा दूंगा, कुछ नहीं होता, तो अलाउ तो नहीं है। फिर खैर बहुत रोना किया मैंने, पाँव जोड़े पापा के, पापा प्लीज़ मान जाए, अम्मी को मनाया, कोई नहीं मान रहा था। फिर मेरे एक छोटे चाचू जिनकी डेथ हो गई है, उन्होंने बड़े दादा दादी बड़े अब्बू तो वैसे ही स्ट्रिक्ट बनते थे, लेकिन चलती दादा की थी, तो उनको मनाया और उनके थ्रू मुझे मिली इजाज़त। तो उन्होंने फिर क्या हुआ, हम जॉइंट फैमिली से ना फिर हम अलग हो गए थे। तो जब हम अलग हुए तो ज़िंदगी वहाँ से शुरू हुई। तो तब मैंने देखा कि मेरे माँ बाप बहुत सपोर्टिव हैं। मेरी माँ सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरी माँ आज तक मेरे हर डिसीजन में मेरे साथ है। अम्मी बोलती हैं, पापा बोलते हैं बेटा तुम मेरे बेटे हो, तुम जो करना है बाप खड़ा हुआ। लेकिन पापा ने मुझे एक चीज़ समझाई कि जब मुझे इजाज़त मिल गई और शूट शुरू हो गई, मैं रात को 10 बजे आ रही हूँ, पापा का थोड़ा मुँह बनता था कि रात को आ रही है ये वो, लेकिन उनके अब्बू ने बोला था, मैंने बोला आपके अब्बू ने बोला है